एक औरत पार्क में नाच रही थी। किसे पता था कि दूर दक्षिण कोरिया में मौजूद एक राक्षस भी उसके साथ साथ बिल्कुल वैसे ही डांस कर रहा है। उसके दोस्तों को जैसे एकदम झटका लगा, सब सन्न रह गए। इसी बीच सेना ने उस राक्षस पर एक मिसाइल दाग दी। जैसे ही मिसाइल जाकर लगी, औरत की कमर में भी अचानक तेज दर्द हुआ। फिर उसने वहीं खड़े खड़े एक जबरदस्त विंग चुन योंग चुनकान मार्शल आर्ट मूव दिखाया, जैसे वो पलटवार कर रही हो। उधर राक्षस ने झट से एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया, जिससे पायलट की मौत हो गई। ये सब देखकर लड़की शाओ मेई को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो शर्म से जमीन में गड़ गई और वहां से भागना चाही। लेकिन भागते वक्त उसका बायां पैर दाएं पैर से टकरा गया और वो जोर से गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो देखा टीवी पर दिखाया जा रहा है कि शहर की गगनचुंबी इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं। उसे समझ आ गया कि ये सब शायद उसकी वजह से हुआ। थोड़ी देर सोचने के बाद शाओ मेई ने सबके सामने माफ़ी मांगने का फैसला किया। वो फिर से उसी पार्क में गई, इशारों में वहां के लोगों से कहा कि वो सुरक्षित जगह चले जाएं। फिर वो नीचे बैठी और एक कागज़ पर लिखा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं अब कभी कोई तबाही नहीं मचाऊंगी। जब राक्षस ने भी यही भाव दिखाया तो लोग भी उसे माफ़ करने लगे। पर अगली ही सुबह एक लाल रंग का स्टॉर्म रोबोट आ गया और शहर में तबाही मचाने लगा। शाओ मेई दौड़ी दौड़ी पार्क पहुंची और देखा कि उसका एक दोस्त उसी रोबोट के साथ मस्ती कर रहा है। वो गुस्से से चिल्लाए और इशारा किया कि वो लोग यहाँ से निकल जाएं, लेकिन उसका दोस्त तो मस्ती में मस्त था। शाओ मेई को गुस्सा आ गया और उसने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। राक्षस ने भी सीखते हुए रोबोट को चांटा मार दिया। उसका दोस्त, जो शाओ मेई को पसंद करता था, मन मारकर वहां से चला गया। लेकिन शाओ मेई का ये थप्पड़ वाला न्याय पूरी दुनिया में वायरल हो गया। मगर उसका दोस्त चुप नहीं बैठा। उसने धमकी दी, अगर तू मेरी नहीं बनी तो मैं दुनिया तबाह कर दूंगा। वो शाओ मेई को ब्लैकमेल करता है कि वो उसके साथ शराब पिए। शाओ मेई मजबूरी में उसके पास गई, लेकिन सामने रखी बियर उठाकर जमीन पर गिरा दी। वो दोस्त और गुस्से में आ गया और फिर से पार्क में रोबोट लेकर पहुंच गया। शाओ मेई उसका रास्ता रोकती है, पर वो उसे गालियां देकर आगे बढ़ जाता है। वो दौड़ती है और पार्क पहुंचती है, जहां उसका दोस्त फिर उसे ब्लैकमेल करता है कि उसकी बीवी बन जाए। शाओ मेई मना करती है और जोरदार कॉम्बो मूव से लड़ाई शुरू कर देती है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। जैसे ही वो अपने गले को पकड़ता है, दूर सियोल में वही राक्षस भी गिरता है। शाओ मेई किसी तरह उसके हाथ को काटकर खुद को छुड़वाती है। वो दोस्त धमकी देता है, अगर तू इस शहर से बाहर गई तो मैं रोज एक एक इलाका मिटा दूंगा। शाम को जब शाओ मेई घर लौटी तो देखा उसका दुश्मन सोफे पर बैठा है। वो डर के मारे गिरते गिरते बची। वो बोला, मैं बस देखने आया था कि तू भागी तो नहीं। शाओ मेई को उसकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं हुई और उसने पास की कुर्सी उठाकर उसे मार गिराया। वो डरा और भाग निकला। भागते भागते दोनों फिर पार्क पहुंचते हैं, लेकिन बिना हथियार के शाओ मेई हार जाती है। उसका दुश्मन उसके सामने जमीन पर जोर से कूदता है।